अरुण कुमार जी लिखते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स का सीकर के जीवन तथा उसकी इनर अवेयरनेस पर किस प्रकार का प्रभाव होता है। फिजिकल प्रॉब्लम्स का प्रभाव उतना ही होता है जितना हो सकता है, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स एक निश्चित मात्रा में प्रभावित तो करती हैं, बाकी जो साधक है वो उनको कितना अपने अंदर जाने देता है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो लिखा है जैसे कि उसकी इनर अवेयरनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इनर अवेयरनेस उससे अछूती रह सकती है, लेकिन साधक को धीरे धीरे इस तरफ बढ़ना पड़ता है, धीरे धीरे उसको वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, क्योंकि पहले तो बाहर की परिस्थितियां उसकी इनर अवेयरनेस को प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए एक दीपक जलाया और बाहर तमाम हवाएं चल रही हैं, तो वो लौ कांपेगी, बुझने की तरफ भी जाएगी, कभी कभी बुझती बुझती सी भी लगती है, ये सब होता है। तो अब क्या होगा कि वो बाहर की परिस्थितियां यानी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है, सिचुएशंस हैं, वो हवाओं की तरह। बीच में हमको अंडरस्टैंडिंग का एक ग्लास क्रिएट करना पड़ता है। जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उसका एक, जब हम शीशा एक ग्लास क्रिएट करते हैं और उसके अंदर उस लौ को हम फिर जलने देते हैं, तो बाहर की हवाएं तो आती हैं, लेकिन अब वो उसको डायरेक्टली प्रभावित नहीं करती, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के कांच से, ग्लास से टकरा कर वापस हो जाती हैं। तो साधक जो है, वो सीकर जो है, वो इस समय में, इस यात्रा में अपनी इनर अवेयरनेस की जो लौ है, फ्लेम है, उसके चारों तरफ अंडरस्टैंडिंग का एक ग्लास क्रिएट कर रहा है, कांच पैदा कर। इस रोशनी तो पूरी रहेगी, लेकिन जो बाहरी स्थितियां हैं अब उसको छू नहीं पाएंगे। तो इतना ही अंतर है, लेकिन इनिशियली वो प्रभावित करती हैं, छूती हैं। डे बाय डे अपनी समझ को विकसित करते रहना है, उसको स्ट्रांग करते रहना है, सशक्त करते रहना है। तो जिस दिन वो ग्लास पूरा डेवलप हो जाएगा, कांच पूरा बन जाएगा, तो इनर अवेयरनेस इंटैक्ट, वो अंतर का दिया बिल्कुल जलता रहेगा, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा।